रेस्क्यू 1122 के अंदर मैट्रिक और इंटर की बुनियाद पर कौन कौन सी जॉब्स हम कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। रेस्क्यू ड्राइवर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एफडीआर और फील्ड वर्कर की जॉब्स हम मैट्रिक और इंटर की बुनियाद पर कर सकते हैं, लेकिन इसका मुकम्मल क्राइटेरिया क्या होता है रेस्क्यू 1122 के अंदर, वो आज की वीडियो में A to Z आपको ब्रीफ करके बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और रेस्क्यू 1122 के अंदर भर्ती से लेकर तैयारी तक मुकम्मल वीडियोस आप तक बर वक्त मिल सकें और आप इस ग्रीन यूनिफॉर्म को अपने ऊपर सजा सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब की कि ये हम किस तरह मैट्रिक की बुनियाद पर कर सकते हैं। तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए आपके पास मैट्रिक के बाद कोई भी पैरामेडिकल डिप्लोमा या नर्सिंग की डिग्री होना लाजिम है। पैरामेडिकल डिप्लोमे के अंदर कौन कौन से डिप्लोमे आ जाते हैं? पंजाब मेडिकल फैकल्टी से आपके पास ओटी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या डिस्पेंसर या इस तरह का कोई भी पैरामेडिकल डिप्लोमा आपके पास है तो आप अपनी रेस्क्यू 1122 के अंदर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रेस्क्यू 1122 के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो और मेडिकल फील्ड को आप चॉइस करते हैं तो आपने क्या करना है, मैट्रिक के बाद कोई भी पैरामेडिकल डिप्लोमा करना है, उसके बाद आप इजीली तरीके से रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और मैट्रिक के बाद और या इंटर के बाद एक और वैकेंसी है रेस्क्यू 1122 की जिसको हम मैट्रिक के बाद कर सकते हैं, वो है एफडीआर। अच्छा, एफडीआर के अंदर आप एफडीआर के लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? अगर आप रेस्क्यू 1122 के अंदर एफडीआर भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास डीएई यानी कि मैट्रिक के बाद जो डीएई का टेक्निकल डिप्लोमा होता है जिसके अंदर आपका सिविल का आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल का आ जाता है और आपका मैकेनिकल का डिप्लोमा आ जाता है। और आप अगर ये तीन डिप्लोमे में से कोई भी एक डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप फेयर रेस्क्यूअर के तौर पर रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और जॉब है रेस्क्यू 1122 के अंदर जो आप मैट्रिक के बाद अपनी सिलेक्शन ठीक तरीके से अगर आप अपना जो है रोड मैप सेट कर लेते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो है जेसीओ की यानी कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। ठीक है, उसके अंदर आपके पास आईसीएस यानी कि इंटर में आपने क्या सिलेक्ट किया, आईसीएस। उसके बाद 6 महीने का एक डिप्लोमा होता है जो अपना वोकेशनल कॉलेज से होता है, यानी कि अपना गवर्नमेंट के किसी भी ऐसे इदारे से जो कि अथराइज है तो वहां से आप अपना कंप्यूटर का 6 माह का कोई आईटी का डिप्लोमा कर लेते हैं। तब आप क्या करते हैं कि वो करके और आपके पास आईसीएस हो तो भी आप क्या करते हैं, उस फील्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं जेसीओज की। ये स्पेशल गर्ल्स इस फील्ड के लिए अपना ये जो गर्ल्स के लिए ये फील्ड बहुत सूटेबल है। अच्छा, इसी तरीके से ये 3 हो गई। चौथे नंबर पर हम एज ए रेस्क्यू ड्राइवर, तो ये सीट भी हम क्या करते हैं इस पोस्ट के लिए रेस्क्यू 1122 के अंदर तो हम मैट्रिक के बाद आ सकते हैं। जो रेस्क्यू ड्राइवर होते हैं उनके लिए जो है रिक्वायर्ड है कि रेस्क्यू अपना मैट्रिक के बाद उनके पास एलटीवी का या एचटीवी का लाइसेंस हो तो वो अपना एज ए रेस्क्यू ड्राइवर अप्लाई कर सकते हैं। रेस्क्यू ड्राइवर के लिए आपने क्या करना है कि मैट्रिक के बाद आपके पास एचटीवी या एलटीवी का लाइसेंस है तो आप रेस्क्यू 1122 के अंदर एज ए ड्राइवर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आपने करना यह है कि मैट्रिक करनी है, मैट्रिक के बाद आपके पास रोड मैप है, आप एलटीवी का या आईटीवी का लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद जैसे ही जॉब आती है आप एज ए रेस्क्यू ड्राइवर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये 4 हो गई। 5वें नंबर पर एज ए फील्ड वर्कर, तो फील्ड वर्कर भी आप मैट्रिक के बाद रेस्क्यू 1122 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फील्ड वर्कर के लिए क्या होता है कि भी आप फील्ड वर्कर के लिए आपने मैट्रिक की है, आपके पास मैट्रिक के बाद कुकिंग या इलेक्ट्रिकल इनमें से कोई भी एक अपना एक्सपीरियंस है, जस्ट आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप, क्योंकि ये फील्ड वर्क की जॉब जो है ऑफिस के अंदर की जॉब है। ठीक है, ये आपने ऑफिस के अंदर रहना है, आपको कुकिंग आनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल का काम आना चाहिए। इन दोनों में से आपको कोई भी आप यानी अच्छा इसके अंदर एक्सपीरियंस है दोनों में से तो आप रेस्क्यू 1122 के अंदर एज ए फील्ड वर्कर जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो जॉब्स थी, ठीक है, जो आप मैट्रिक या इंटर के बाद ये स्पेशल डिप्लोमे या इस रोड मैप के तहत आप करके अपने एक्सपीरियंस के तहत जिसमें आपकी दिलचस्पी है तो आप ये डिप्लोमे करके आप रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इन तमाम जॉब्स जो आपको मैंने बताई हैं मैट्रिक और इंटर के बाद आप इस रोड मैप के तहत हासिल कर सकते हैं, उनके रेस्क्यू 1122 के अंदर उनका काम भी बता देता हूं ताकि आपके माइंड से ये चीज भी क्लियर हो जाए कि आप अपनी यानी कि उसके मुताबिक जो आपकी ख्वाहिश है कि आप जिसके अंदर अपना दिलचस्पी रखते हैं कि
आपको कौन सी फील्ड चॉइस करनी चाहिए और अपने मैट्रिक के बाद वो चीज चॉइस करनी चाहिए। आपका यानी कि इन तमाम अपना जो आपको मैंने डेजिग्नेशन बताई है, आपके जिम्मे काम क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं EMT की। तो EMT यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का रेस्क्यू 112 के अंदर काम ये होता है कि भी अपना रेस्क्यू जो एम्बुलेंस है उसके अंदर या सिनेरियो के ऊपर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी होती है, फर्स्ट एड देनी होती है। ये काम है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का। इसी तरीके से हम अगर बात करें FDR की, FDR का काम क्या होता है रेस्क्यू 112 के अंदर कि भी अगर आग वगैरह लग जाए उसको बुझाने का काम होता है, और इसी तरीके से कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए या किसी भी जगह पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का जो काम होता है वो FDR का काम होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात कर लें रेस्क्यू ड्राइवर की, तो आपको पता है कि एम्बुलेंस से लेकर एक फायर ट्रक जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है, इन तमाम गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी को आपको चलाना पड़ सकता है। ठीक है, ये काम हो गया एक अपना रेस्क्यू ड्राइवर का। इसी तरीके से हम चौथे नंबर पर बात करते हैं JCO की। JCO के जिम्मे क्या काम होता है कि भी वो एज ए वायरलेस ऑपरेटर काम करते हैं, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं, यानी कि मेन हमारे अपना जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके अंदर बैठकर कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो कॉल्स होती हैं उनको रिसीव करना, गाड़ियों को डिस्पैच करना, और ये जो सारा काम होता है कंप्यूटर पर बैठकर करने का, ये सारा जिम्मे होता है JCOs का। और इसी तरह अगर हम बात करें फील्ड वर्कर की, उनके जिम्मे क्या काम होता है, तो फील्ड वर्कर का काम ये होता है कि फील्ड के अंदर अपना एक रेस्क्यू ऑफिस के अंदर रहकर वो रेस्क्यू स्टाफ को जो चीज़ हेल्प प्रोवाइड करते हैं, रेस्क्यू ऑफिस की मेंटेनेंस के हवाले से वो चीज़ें देखते हैं। इसी तरीके से उनको, क्योंकि उनके अंदर रिक्वायर्ड यही है कि भी आपको कुकिंग आनी चाहिए या फिर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आना चाहिए, यानी कि इन दोनों के अंदर आप एक्सपर्ट हैं तो आप मैट्रिक के बाद इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। तो ये वो काम थे जो आप इस इनमें से किसी भी फील्ड को आप चॉइस करके आप आ सकते हैं। रेस्क्यू 112 के अंदर एक बाइज्जत रोजगार के साथ साथ इज्जत भी है, और सबसे जो मेन चीज इसके अंदर है इंसानियत की खिदमत, यानी कि कुरान पाक की आयत मुबारक है, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई वो या उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम इस इदारे के अंदर आ जाते हैं तो दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो हमें रिज्क के साथ साथ, रोजी के साथ साथ हम इस डिपार्टमेंट के अंदर आकर एक इज्जत के साथ साथ हम आखिरत को भी संवार सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपकी तमाम यानी कि मैट्रिक और इंटर के बाद अगर आपके पास ये माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि हम रेस्क्यू 112 को मैट्रिक और इंटर के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप देखकर ये तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।